गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ब्स यानी एक्शंस, कोई काम करना, जैसे खेलना, कूदना, खड़ा होना, बैठना, सोना, डांस करना, गाना। इस पूरी चैप्टर के अंदर बहुत सारे वर्ब्स आए हैं जो हम पहले अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आप सबको अपनी नोटबुक में इन वर्ड्स को लिखना है। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पे स्टूड दिया हुआ है, स्टूड को आप अंडरलाइन करेंगे। फिर यहाँ वर दिया हुआ है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। फेल दिया हुआ है, डांस्ड, सैंग, सेड, वर, इसे यहाँ पे सेड आ गया। ब्रिंग, ब्रिंग को अंडरलाइन करेंगे। फिर सेड आ गया, देखिए। डिग, डिग को आप अंडरलाइन करें, ठीक है। आगे आप देखें तो लव, प्यार करना। काइंड, काइंड से पहले यहाँ आर लिखा हुआ है, आर को, काइंड को मत करना, आर को करना। वर्क, विल, केम, स्टॉप्ड, लुक, लिफ्टेड, स्माइल्ड, डांस हमने लिख लिया पहले, सैंग भी कर लिया, केम भी हो गया हमारा, टॉक्ड, ये सारे वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। अंडरलाइन करने के बाद आपको आपकी नोटबुक में ये सारे के सारे वर्ड्स लिखने हैं। ये लिखे हुए वर्ड्स का फोटो खींच के चाचू आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, ये आप सारे वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे और अब चाचू इन सब के अर्थ समझाते हैं आपको, ठीक है ना। ये पूरी लिस्ट है वर्ब्स की जो आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। वर्ब्स, वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन, कोई काम करना। हम कोई काम करते हैं, हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है जिसमें वर्ब नहीं आता। हम कोई भी बात कहेंगे तो कुछ तो काम है, उसके बारे में कहेंगे ही कहेंगे। जैसे आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ। स्टूड यानी खड़ा होना, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। मतलब वर्ब को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम जाता है, फिर बोलते हैं जाता था, फिर हम एक और बोलते हैं जाऊंगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम एक ही शब्द है जाना को तीन अलग अलग तरह से कहते हैं। अगर मैं रोज़ जाता हूँ तो लिखता हूँ वो जाता है। अगर मैं कहीं गया था, पहले की बात करता हूँ तो जाता था। और अब आगे जाने की बात करता हूँ कि मैं जाऊँगा कहीं पर, फ्यूचर की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? आगे की बात हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे उसमें? जाऊँगा। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी तीन तरह से जो है वर्ब्स को डिस्क्राइब किया गया है। एक तो है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस। जो वर्ब की दो फॉर्म तो क्या आ गई? प्रेजेंट और पास्ट। तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ दो की बात करेंगे। किसकी? प्रेजेंट यानी जो अभी हो रहा है, पास्ट जो हो चुका। ये आपको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। नोटबुक को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप आराम से कैसे लाइन में लिखना आपको समझ में आए, ठीक है ना।
STWOD स्टूड, स्टूड यानी खड़ा था, फेल यानी गिरा था, डांस्ड यानी नाचा था। इस तरह से हम हर जगह पर क्या यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंग गाया था, बोला था वहाँ पर। ब्रिंग, डिग, लव, आर, वर्क, ये सारे प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज आए हैं। मतलब ये क्या कहता है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ कुछ जगहों पर आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना पड़ा। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है कि मैं पानी पिला रहा हूँ, वह वहाँ जा रहा है, तो उसके लिए वह खड्डा खोद रहा है, वह कुछ ला रहा है, वह प्यार करते हैं, ये सब क्या बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जब वहाँ हो रहा है उस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा। ओके, फिर आपने वापस देखा केम, स्टॉप्ड, लुक, लिफ्टेड, स्माइल्ड, टॉक्ड, ये सारे के सारे पास्ट फॉर्म है। कम का सेकंड फॉर्म, कम होता है प्रेजेंट, केम होता है पास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे वर्ब्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपको वर्ब लिखना है और ये कौन सी फॉर्म है, पास्ट, पास्ट, ऐसे। फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, पर मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा था, विल जो है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहाँ पे वो मदद करने की बात कर रहा है कि वो आगे करेगा, तो इसलिए हम फ्यूचर, मैंने लिखा कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे चाचू ने लिखा है वैसे आपको लिखा और इसको एक बार लर्न करना है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। आप बुक में से ढूंढ के भी इसका मतलब पता कर सकते हैं। अगली क्लास में चाचू इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन और करेंगे। थैंक यू।